हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभी। अगर आपको भी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 का इंतजार था तो आपका इंतजार आज खत्म होता है, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस 23 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है। दोस्तों, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की इस वैकेंसी में वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा पास किया है। इससे पहले आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसी में आवेदन करने के 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई भी मांगा जाता था, लेकिन अब जो स्टूडेंट 10वीं पास कर लिया है वो भी आवेदन कर सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करते हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरी वॉच करनी चाहिए। अब रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स और इन्फॉर्मेशन है वो आपको apnahirework.com पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग आज से ही बेहतर तैयारी कर सके, इसके लिए मैंने apnahirework.com पर आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है, जहां से आप सिलेबस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम इस भर्ती के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कैसे फोटो अपलोड करना है और पेमेंट करना है, इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो आगे वीडियो में हम जानेंगे। अब इस वैकेंसी में आवेदन करने से पहले आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक कर लें। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 23 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और आप लोग लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहीं हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। इसमें आवेदन करने के लिए आपका मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 36 वर्ष होनी चाहिए। इसमें आपकी एज लिमिट की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। अब हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं कि किस प्रकार से है। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज रखी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा पास या फिर आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इस आरआरबी रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यह वैकेंसी पूरे भारत के लिए है और पूरे भारत के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए अब आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट में यहाँ अप्लाई का एक सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है क्रिएट एन अकाउंट का और दूसरा है ऑलरेडी हैव ए अकाउंट का। तो दोस्तों, यहाँ अगर आपने इससे पहले आरआरबी के किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन किया था तो आपका अकाउंट पहले से इस वेबसाइट पर बना होगा। उसमें आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ऑलरेडी हैव ए अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको मोबाइल या ईमेल डालना है और आपने जो पासवर्ड रखा था वो डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वहीं अब अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं या फिर पहली बार आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको बैक आ जाना है और अप्लाई वाले सेक्शन में जाकर क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नया पेज लोड होगा, यहाँ आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। इस पेज में दोस्तों जितने भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझें। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और एक बार फिर से अपना नाम लिखकर वेरीफाई कर लेना है। अगर आपने इससे पहले अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ यस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आपको 10वीं कक्षा के मार्कशीट पर आधारित अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और एक बार फिर से रीटाइप करके अपना डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जिस जेंडर से हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यह जितने भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं यह सभी आप लोगों को सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से फॉर्म में अपनी जानकारी को भरें। अब यहाँ हम नीचे करेंगे तो आपसे आधार वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी जाएगा, उसे यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस चेकबॉक्स को टिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स भी रखने होंगे। इन सभी का यूज़ करके यहाँ पर एक अच्छा सा पासवर्ड बना लें। आप सैंपल पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस कैप्चा बॉक्स को टिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा।
अकाउंट बन जाने के बाद आपको फिर से होम पेज में आ जाना है और अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करके ऑलरेडी हैव ए अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और ईमेल आईडी। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाला था वह यहाँ पर डालें। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वह पासवर्ड यहाँ पर डालें। उसके बाद इस कैप्चा बॉक्स को वेरीफाई कर लें और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। अब आपके सामने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं अभी जो भी करंट वैकेंसी आरआरबी के जरिए जारी किया गया है वह यहां पर है। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं आरआरबी सिलेक्शन का एक ऑप्शन है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आरआरबी के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए एक आरआरबी का सिलेक्शन अपने अनुसार करें जो आपको ठीक लगता है। उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स को टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सभी अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालनी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड को सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो अनमैरिड को सेलेक्ट करें। उसके बाद रीजन सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप एग्ज़ाम किस भाषा में देना चाहते हैं उस भाषा को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपसे परमानेंट विजिबल मार्क्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी तिल का निशान या कट का निशान है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो नो मार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपसे यहाँ कम्युनिटी डिटेल्स पूछी जा रही हैं। दोस्तों इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के ज़रिए आपको रिजर्वेशन मिलता है। इसमें आप जनरल हैं तो जनरल ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसमें अगर आप SC ST OBC वर्ग से आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि रिजर्वेशन के लिए आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको यह पहले से बता दिया गया है, तो यहाँ पर यह बात आपको पहले ही बता दिया गया है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। दोस्तों अब जो यह कैटेगरी आपसे पूछी गई है उसके अंतर्गत जो भी जाति आती है वो यहाँ कास्ट वाले ऑप्शन में डालना है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी जाति का नाम, कास्ट नंबर और जिसने भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम भी उसमें रहेगा। तो यहाँ पर वह सभी ऑप्शन को सही सेलेक्ट करें। अब उसके बाद आपसे इशू स्टेट पूछा जा रहा है, तो जो भी स्टेट इशू हुआ है वह सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट कब जारी किया गया है, तो वह तारीख यहाँ पर डालें। इसी तरह से आप किसी भी जाति के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग पास के लिए पूछा जा रहा है, मतलब अगर आपको फ्री ट्रैवलिंग पास चाहिए तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नो क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यस पर क्लिक करते हो तो आपसे सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जाएगा। जो आपके हिसाब से नज़दीक में रेलवे स्टेशन होगा उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जारी किया गया है। इसी तरह से आप अपने अनुसार किसी भी जाति के लिए इस ऑप्शन को चुन सकते हैं, लेकिन कुछ जाति के लिए फ्री ट्रैवलिंग पास अवेलेबल है और कुछ के लिए नहीं है। वह जब आप सेलेक्ट करेंगे तब आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पोस्टल एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको दो तरीके से अपना एड्रेस डालना है, एक प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अब आपकी जो भी एड्रेस है वह यहाँ पर अच्छी तरह से डालें और नीचे इस चेक बॉक्स को टिक करें और नेक्स्ट या सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ यस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो भी डिटेल्स मांगी जा रही हैं उन सभी को अच्छी तरह से भरें। अब यहाँ आपसे EBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। दोस्तों ये EBC सर्टिफिकेट का मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, यानी अगर आपके पास BPL राशन कार्ड है या फिर आपका पारिवारिक आय 50,000 से कम या ज़्यादा है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका पारिवारिक आय 50,000 से कम या ज़्यादा है तो आपके पास EBC सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड होना चाहिए। अगर आप यह जानकारी देते हैं तो आपको 250 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। इसमें आपको किसी भी तरह से रिजर्वेशन में छूट नहीं दी जाएगी।
इसके बाद अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप इससे पहले इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय थे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। वहीं अगर आपके पास करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फीस का। तो इसमें आपको वही डिटेल्स की जानकारी डालनी है जिसमें आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जिस बैंक की जानकारी देंगे उस बैंक में आपका एप्लीकेशन फीस फिर से रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन डालें। सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद इस पेज को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अब आपको। उसके बाद फिर से अदर्स डिटेल का पेज आएगा। इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने इससे पहले किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन किया था तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की इंफॉर्मेशन दी रहेगी। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपके पास वो यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस स्टेट से पास किया है, वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद किस जिले और बोर्ड से पास किया है वह डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी बेसिक डिटेल्स हैं वह आपको यहाँ पर डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिए गए अपडेट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब फिर से एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ही मैं कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था और अब यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने से पहले आपको सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा फ़ोटो अप्रूव किया जाएगा और कौन सा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे सिंपल फ़ोटो मांगी जा रही है तो सिंपल फ़ोटो अपलोड करें। अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और अपने मोबाइल डिवाइस से फ़ोटो को अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने से पहले या फिर सिग्नेचर अपलोड करने से पहले यहाँ दिए गए जो भी इमेज साइज रखे गए हैं आपको उसी हिसाब से इमेज अपलोड करना है। यानी बताए गए साइज में आपको सिग्नेचर और फ़ोटो को अपलोड करना है। जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया था आपको उसी के आधार पर यहाँ पर आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वह दिखाई देगा। यहाँ पर जो भी पोस्ट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं और वह ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ आरआरबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने आरआरबी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पोस्ट में आवेदन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे एक एक करके क्लिक करके सेलेक्ट कर लें। अब उसके बाद नीचे चेकबॉक्स दिखाई देगा, उस चेकबॉक्स को टिक करें और यहाँ आपसे प्लेस का नाम पूछा जा रहा है तो आप जिस जगह से आवेदन कर रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है। भुगतान करने के लिए पे विथ SBI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या UPI ID के जरिए पेमेंट को पूरी कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है तो आपको जो भी आसान लगता है उसके अनुसार यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बता दिया है कि आप किस प्रकार से RRB ग्रुप D रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने या फिर कोई भी आपका सवाल हो मन में तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।